ऐसा क्यों, और इसकी फिक्र किसी को है? दोनों ही की बातें समझ में आ रही हैं। अगर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दुनिया हम पर हंस रही है कि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मजाक सा बना दिया है, लेकिन उधर विपक्ष ये कहता है कि आपने विपक्ष को भरोसे में लेने के लिए अभी तक किया क्या है? घोटाले दर घोटाले किए हैं, और उसके बाद जब भी किसी तरह की जांच की बात आई है तो आप उसमें खुद मुब्तिला रहे हैं। ऐसा नहीं लगा कि आप निष्पक्ष हैं। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीकांत शर्मा, जबकि दिल्ली से जुड़ रही हैं कांग्रेस नेता प्रभा ठाकुर, और आम आदमी पार्टी के सदस्य शाजिया इल्मी भी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी आयद होती है प्रभा जी, और अगर स्थिति यह आ गई है कि वित्त विधेयक को लेकर भी यह सोचा जा रहा था कि यह भी, खैर कहा यह जा रहा है कि अब स्थितियां सुधर रही हैं आपके लिहाज से, लेकिन क्यों आपकी एक के बाद एक कार्रवाइयां ऐसी रही कि भारतीय जनता पार्टी को मौके मिलते गए? हालांकि आपकी तरफ से आरोप यह लगाया जाता है कि जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बीजेपी को मौके मिलते भी गए, उनको मौके चाहिए, वो किसी भी चीज को मौका बना सकते हैं, इश्यू बना सकते हैं। भाई जब किसी को झगड़ा करना ही है तो मौका तो कुछ भी बनाया जा सकता है कि तूने मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो तो तुम्हारे खेत में चल रही थी, वही नहीं चल रही थी, फिर भी अब आपको लड़ना ही है तो क्या उसका इलाज है? इसी सवाल तो आपको मेरे बजाय विपक्ष से पूछना चाहिए जिन्होंने संसद जाम कर रखी है। मैं तो कांग्रेस की सांसद हूँ, सत्ता पक्ष की, और हम तो शांति से बैठे हुए हैं। हम तो मांग यही कर रहे हैं कि कृपया संसद तो चलने दीजिए। आपको जो सवाल भी पूछ रहे हैं उनकी चर्चा सदन में कराइए आप, सरकार तैयार है उनका जवाब देने के लिए। हल्ला गुल्ला करके रोज काम न चलने देना, यहाँ तक कि जो मासूम बच्चियों पर के साथ रेप की घटनाएं हो रही है जगह जगह, और दिल्ली में भी, मध्य प्रदेश, हरियाणा और जगह, आसाम या और भी जहां, तो उनकी चर्चा हो रही थी, वो चर्चा भी अधूरी रह गई। वो विपक्ष को इतनी संवेदनशीलता भी नहीं दी। कर्नाटक का चुनाव दिख रहा है, देश का आम चुनाव दिख रहा है, इसलिए कुछ भी इल्जाम लगा के हल्ला गुल्ला करो, लेकिन वो मासूम बच्चियों के साथ जो चल रही है बलात्कार उन पर को लेके चिंता पर जो पहले दिन बहस हुई, उसको पूरा तक नहीं होने दिया, न गृह मंत्री का रिप्लाई होने दिया। तो ये क्या कर रही है विपक्ष में? मानवीय संवेदना भी नहीं है, और वो केवल सियासत देख रही है। कर्नाटक के चुनाव उसकी निगाहों में है, और आने वाले दिनों में जनरल इलेक्शंस की तरफ उसकी निगाहें हैं। स्वाभाविक सरोकार मुद्दों को लेकर नहीं है श्रीकांत जी। बिल्कुल। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें, क्योंकि कोल ब्लॉक आवंटन में सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोल ब्लॉक आवंटन की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी जांच की रिपोर्ट हैं वो आप सरकार के साथ शेयर ना करें, वो सीधे सीधे आप कोर्ट में दाखिल करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए कानून मंत्री जी ने स्वयं और प्रधानमंत्री के कार्यालय में जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उस रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की, और सीबीआई ने भी इस चीज को माना। इसी आधार पर हमने कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग की। तीसरा, जेपीसी की जो रिपोर्ट सबमिट हो रही है, उस रिपोर्ट में जिस तरीके से अनर्गल तरीके से बीजेपी के लोगों पर आरोप लगाए गए, निवर्तमान प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाए गए, उसी के आरोप में एक 15 सदस्यों का जो जेपीसी के मेंबर हैं वो स्पीकर को मिले और श्री चाको के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात कही। हमने कहा कि क्योंकि जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, इसलिए उनको तुरंत वहां से हटाया जाना चाहिए। ये बात जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसको बर्खास्त करना चाहिए। ये बातें हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन उनका आरोप ये है कि आप किसी भी मुद्दे में बहस से क्यों भागते हैं, आप लॉकडाउन क्यों करते हैं, वहां स्थिति ऐसी क्यों बना देते हैं कि कार्रवाई ही नहीं हो, आप वहां जाकर बहस के लिए क्यों तैयार नहीं होते? मैं पहले दिन दूसरे दिन राज्यसभा में हमारे लोगों ने नोटिस दिया, आपस में चर्चा तो की जाए। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, फिर आप अपनी बात कहना। हमने कहा, पहले दिन हमने नोटिस दिया
कि जिस तरीके से कोल ब्लॉक में ये आपाधापी आप कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को कवर अप भी कर रहे हैं, और जो लोग आरोपी हैं उनको बचाने की भी आप कोशिश कर रहे हैं। तो हमने चेयरमैन को, हमारे सांसदों ने नोटिस दिया, एक्सेप्ट किया उस नोटिस को और चर्चा के लिए तैयार भी हुए, लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने कहा कि नो, इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। कार्य स्थगन का नोटिस देना, क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके वर्तमान मुद्दे पर चर्चा करना संसद की अवहेलना नहीं है। ये संसद के नियमों के अनुसार हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को बाध्य कर रहे हैं कि सरकार ऐसे मुद्दों पर चर्चा करे जो जनता से जुड़े हुए हैं। जी प्रभा जी, कहाँ कर रहे हैं बात? आप तो हरदम देखिए, गलत बयानी में मास्टरी कर ली है पीएचडी बीजेपी के नेताओं ने। सारी बातें निराधार, तथ्यहीन, बेबुनियाद। पहली बात जो उन्होंने कही, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, ये डायरेक्शन जेपीसी को दिए थे, तो भाई आप सुप्रीम कोर्ट में छोड़िए ना। अगर गलती की है किसी ने भी, चाहे जेपीसी ने उस उल्लंघन किया है जो नियम कायदे हैं उनका, या लॉ मिनिस्टर ने उल्लंघन किया है, तो आप कौन होते हैं इसके लिए सदन को रोकने, कार्यवाही रोकने वाले? आप कोर्ट में अपील करिए, यह सुप्रीम कोर्ट खुद देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे सीबीआई को, तो सुप्रीम कोर्ट खुद देखेंगे कि क्या व्यवस्था उन्हें देनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के नहीं प्रभा जी, उनका सवाल दूसरा है। उनका सवाल दूसरा है। उनका सवाल यह है कि अगर आपने जरूरी कदम नहीं उठाए कि आप भरोसा बहाल करें, आपने एक जेपीसी जो बनाई गई उसके जो अध्यक्ष हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, सीबीआई को दबाव में लेने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई। मतलब वार्ता के लिए भी एक स्थिति तो बनाएंगे, भरोसा बहाली के लिए भी एक प्लेटफॉर्म तो तैयार करेंगे। और दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना ये अख्तियार इसका इस्तेमाल करे, क्या ये उनका संवैधानिक हक नहीं है? क्या संविधान की तरफ से उनको एम्पावर नहीं किया गया है कि अगर आपको लगता है कि सत्ता पक्ष ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप असहयोग में इस स्तर तक जा सकते हैं? हक तो लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का है, सबको है, लेकिन हक का दुरुपयोग करने का हक किसी को भी नहीं है। उन्होंने वो गुमराह कर रहे देश को इस बात पर, वो देश को बताएं कि ये जेपीसी कब से बनी हुई है, 1.5 साल से, 2 साल से, उसमें 30 सदस्य हैं, पीसी चाकोई उसके अध्यक्ष हैं, उसकी अब तक कितनी बार मीटिंगें हो चुकी हैं, चर्चाएं हो चुकी हैं। अब तब कभी भी किसी ने क्यों मांग नहीं की कि चाको को, साहब को हटाना चाहिए, ये अध्यक्ष ठीक नहीं है, ये कोई। प्रभा जी, हालांकि मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, ये श्रीकांत जी को कहना चाहिए था, लेकिन ये बताइए कि अगर किसी को ये लगता है कि जेपीसी जिसके लिए पूरा शीतकालीन सत्र भारतीय जनता पार्टी ने ही इंसिस्ट करते हुए लगभग जाने दिया था कि जेपीसी ही हमको चाहिए, उनको ये लगा था कि गुड सेंस प्रिवेल करेगा, बेशक उसके अध्यक्ष किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक रखते हों, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। अब उन्होंने इस भरोसे पर अगर आपके हाथों में चीजें दी और बाद में ये दिखाई देता है कि उसकी जो रिपोर्ट है उसमें ना तो ए राजा को उन्होंने बुलाकर उनका बयान लिया, ना उनसे पूछने की कोशिश की, वित्त मंत्री उनको क्लीन चिट दे दी, प्रधानमंत्री को पहले ही निरपराध मान लिया। हमारे देश में जहां कसाब को कैमरे में सबने देखा था कि उसने क्या किया लोगों के साथ, लेकिन उसको भी अपना पक्ष रखने का अदालत में मौका जहां दिया जाता है, वहां राजा को बुलाकर सुना क्यों नहीं गया? राजा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनका को कई बार सुना गया, उनके कई बार वक्तव्य आए हैं, जेपीसी ने सुना, उनकी पार्टी के मुखिया तक कुछ इस तरह बोले नहीं थे। जब टेलीकॉम का प्रकरण हुआ था सुनिए आप। और दूसरी मेरी बात ये सुन लीजिए आप कि अगर चाको साहब की कार्यशैली पर किसी को बीजेपी नेताओं को आपत्ति थी तो वो बोले क्यों नहीं, इतने महीनों खामोश क्यों रहे, उसमें भाग लेते रहे मीटिंगों में। अब शायद उन्हें ये लगा कि जो कुछ उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की हुई रिपोर्ट को, वो मैनेज वो कर नहीं पाए, और ईमानदारी से रिपोर्ट है जो आ गई, और वो जैसा चाहते थे वैसे नहीं आ पाई रिपोर्ट, तो उसके लिए बौखलाए हुए रोज संसद को रोके हुए हैं। वह बौखलाहट में क्या करें? मैं तो उनके हाथ में प्रधानमंत्री को नहीं। प्रभा जी बहुत विनम्रता से एक सवाल आपसे ये, बहुत विनम्रता से आपसे एक सवाल ये कि वो सिविल सोसाइटी हो, सुप्रीम कोर्ट, वो विपक्ष हो, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो, कोई भी
ऐसा व्यक्ति या संस्था जो आपके ऊपर उंगली उठाती है, आपकी सरकार के ऊपर उंगली उठाती है, वो बुरी और खराब क्यों हो जाती है? वो असहयोग का आरोप क्यों उस पर लगने लगता है? उसमें आपको साजिश क्यों नजर आने लगती है? उसके पीछे साजिश इसलिए कि उसके ऊपर उसमें कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है। या तो सुप्रीम कोर्ट उनके कह दे, जाते क्यों नहीं कोर्ट में? अगर उनकी बात में सच्चाई है तो कोर्ट में अपील करे, सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट देगा फैसला। अच्छा, ये बताइए कि लोकपाल के मुद्दे पर मांग ये की जा रही थी कि सीबीआई को आप स्वायत्त बनाइए, वो दबाव में काम करती है। अब आप कह रही है आधार नहीं है किसी भी आरोप का। क्या ये बताइए आधार नहीं है? अभी जब हम ये देखते हैं कि कानून मंत्री उस रिपोर्ट को वेट कर रहे हैं जिसको कतई नहीं चाहिए। स्वायत्त है, सीबीआई इस देश में ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त है, कोई उनके काम में इंटरफेयर नहीं करता। और न सीबीआई ने इस तरह का सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि उनके काम तो हम सब कुछ कानून सम्मत तरीके से कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। सरकार ने एकदम सही तरीके से काम करते हुए अभी तक का अपना टेन्योर गुजारा है, और ये सब मिलकर वो, और शायद पृथक रूप से भारतीय जनता पार्टी हो या ये सिविल सोसाइटी हो, आम आदमी पार्टी के नाम से जिसको जाना जाने लगा है, और या फिर वो कैग हो, ये सब दरअसल साजिशन काम कर रहे हैं। कैग के ऊपर भी आरोप लगाया गया कि उसको तो शून्य बढ़ाने की आदत पड़ गई है घोटालों के संदर्भ में। शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ रही है। आम आदमी पार्टी शाजिया किसे दोषी मानती है जब ये कहा जाता है कि ये जो लोकसभा है इस बार की, आज तक की जितनी भी लोकसभाएं 5 साल तक जिन्होंने अपना काम पूरा किया है, सबसे कम घंटे अगर प्रोडक्टिव काम हुआ है तो इस बार हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो नुमाइंदगी कर रहा है लोगों की, ये उसका संवैधानिक फर्ज है। वो इसीलिए उसको चुना गया है कि वो नीतियां बनाए, कि पार्लियामेंट का यही काम है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं जो भी घोटाले चल रहे हैं, और जिस तरह से हमारे राजनेता बात करते हैं, हमने प्रभा जी को ये अभी भी सुना, वो क्या बात कह रही है कि सीबीआई स्वायत्त है, ये मजाक है। मतलब क्या वो हमको बेवकूफ समझती है और जनता को बेवकूफ समझती है कि कोई कैसे यकीन कर ले? अब मुंह पर आपके इस तरीके से मतलब सच का मजाक उड़ाया जा रहा है, सारे असूलों का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो कोई क्या करे बताइए? आप कहा जा रहा है कि प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर सीबीआई के डायरेक्टर्स के ट्रांसफर, प्रमोशन, नियुक्ति सब कुछ होम मिनिस्ट्री के हाथ में होती है। तो कैसे वो अपने ही पॉलिटिकल आका के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेगा? आप करेंगे, आप बड़े केवल जो है वो किसी बोलने तो बात हमको प्रभा जी बोलने तो दीजिए, औरों को सुन रहे हैं आपकी बात। आप हंसी मैडम हालात में रोना आया आपकी बात सुनकर। प्रभा जी बहुत ही अफसोस हुआ कि आप इतना बेवकूफ समझती हैं, आप इतना बेवकूफ, आपकी बात से इतना मजाक उड़ा रहे हैं आम लोगों की। असल बात है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, कर रही है कांग्रेस की गवर्नमेंट को भी ये सिस्टम नहीं बना, मजाक बीजेपी की सरकार से चला रहा है। बाकायदा 9 मिनिस्टर मिलते हैं, सीबीआई की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं भाई? अगर सीबीआई इतनी इंडिपेंडेंट होती वो क्यों देखना चाह रहे थे? क्यों लीक हुई वो? क्यों हस्तक्षेप करना चाह रहे थे अगर इतनी सीबीआई इंडिपेंडेंट थी? बताइए आप। और जब जेपीसी में पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का तो काम चल ही रहा है, आप बुनियादी चीजें क्या नहीं जानती? एमपी होने के बावजूद वो जेपीसी है, उसमें आपको प्रेजेंट नहीं करना है। राजा का टेस्टिमनी जरूरी है, आप ज्यादा जानती है दरअसल। राजा ने बाकायदा बोलना चाहता हूँ वो मेन शाजिया, ये आरोप है विपक्ष पर कि वो सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री ने यह तक कहा कि दुनिया हम पर हंस रही है, हमने डेमोक्रेसी की मौखरी जैसी बना दी है। यहां पर विपक्ष किसी संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कराने के बजाय संसद को ठप करने पर ज्यादा भरोसा करता है। इसके जवाब में आप क्या कहती हैं? क्या वाकई विपक्ष ऐसा कर रहा है? ये कहेंगे क्योंकि सबसे आप ये देखिए, विपक्ष में भी मुद्दे उठाएगा क्योंकि जाहिर है इतने गड़बड़ घोटाले हुए हैं। लेकिन अगर काम है, अगर जरूरी है काम होना, तो एक्स्ट्रा आस्क क्यों नहीं होते? ये सांसद लोग हैं, क्यों नहीं पारित कर देते एक नया बिल जिसके तहत ये कहा जाता है कि हम गड़बड़ घोटाले करते रहेंगे उस पर डिस्ट्रप्शन होंगे, लेकिन नीति के तहत हम नंबर ऑफ वर्किंग डेज बढ़ाएंगे अपने, हम छुट्टियों पर नहीं जाएंगे, हम काम करेंगे। क्यों ऐसा बिल नहीं आता? प्राइवेट मेंबर्स बिल क्यों नहीं आता? पूरा देश सफर कर रहा है, इसकी वजह से ये लोग हैं, चंद लोग करप्शन करते हैं, सब लोग परेशान होते हैं। शाजिया, फिर आप पूरी फ्रेटर्निटी के निशाने में आने की आपने तैयारी कर ली? अभी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी हुई कहीं दिखाई देती है इस मुद्दे पर, आपने फिर
एक तरफ इनको एक पाले में कर दिया, हो सकता है दोनों मिलकर आपकी खिंचाई करें। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।